हेलो एवरीवन। यहाँ पे है ब्रेकफास्ट और इसमें है पनीर भरा हुआ है मैंने रोटी के अंदर, और साथ में था घिया का हलवा, और ये मैंने कुछ फ्रूट लिए थे वही है। और कपड़े धोए थे मैंने खूब सारे, तो जमा हो रखे थे, मतलब मैंने ये फ़ोल्ड करके रखे नहीं थे। और यहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ आज के दिन की, मतलब जो भी एक्टिविटी है वो। तो फर्स्ट एक्टिविटी मेरी यही है। वैसे सुबह से तो एक्टिविटी आधी हो ही चुकी है, मतलब बच्चे बच्चे स्कूल गए हैं, लेकिन उसके बाद जो काम होता है वो आज मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही हूँ। सबसे पहले ढेर सारे कपड़े हो रखे थे, तो ये जो कपड़े वगैरह है ना, इनको अलग अलग फोल्ड करके रखना पड़ता है। जिसके कपड़े जहाँ पे रहते हैं वहीं पे उनके कपड़े रखने पड़ते हैं। और बाकी जो ये एक्स्ट्रा वगैरह कपड़े होते हैं, मतलब जो सोफ़े में बिछाए रहते हैं, सोफ़े के कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह, इनको अलग ही रखना पड़ता है। और जो हमारे कपड़े होते हैं, मतलब मेरे कपड़े जो होते हैं वो अलग ही रहते हैं। तो वही मैं यहाँ पे कपड़ों को फ़ोल्ड करती जा रही थी। अब ये स्कूल की ड्रेस हैं तो ये अलग ही रखी रहती हैं मैंने, ताकि बच्चों को ना जब स्कूल की ड्रेस चाहिए होती है तो आसानी से निकालने को हो जाए। और जब मुझे ये सोफ़े वगैरह के कवर चाहिए होते हैं तो फिर मैं इनको भी मुझे ये आसानी से मिल जाए। और उसके बाद अब लग रही है झाड़ू। और ग्रिल साफ़ करने वाली भी हो रखी है। वैसे ग्रिल हर संडे को साफ़ होती है, लेकिन सूखे कपड़े से मैं साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा कपड़े को गीला करके सर्फ वगैरह डालकर फिर क्लीन करनी है। और फ़ैन वगैरह क्लीन होंगे, क्योंकि आजकल ना डस्टिंग का कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि आजकल धूल मिट्टी गर्मियों में ज़्यादा ही उड़ के आती है। तो जो फ़ैन वगैरह हैं गर्मियों में जल्दी जल्दी साफ़ करने पड़ते हैं, नहीं तो उनके ऊपर इतनी मोटी, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, डस्ट जमा हो जाती है, धूल जमा हो जाती है। और ये वॉश बेसन भी क्लीन करना था, होता ही रहता है क्लीन, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मतलब जो क्लीनिंग होती है उसको प्रॉपर तरीके से करना होता है। तो मैंने थोड़ा सा सर्फ़ डाल लिया है। और डेली मैं सर्फ़ से क्लीन नहीं करती हूँ, हार्पिक से भी क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैंने सर्फ़ लिया हुआ है। और आज थोड़ा सा मुझे ना बाथरूम को भी क्लीन करना है, क्योंकि बाथरूम भी थोड़ा गंदा सा हो रहा है। जो बाथरूम की फर्श होती है वहाँ पे लगा हुआ है पत्थर, तो थोड़ा मतलब ध्यान ना दो तो ना फिर वो ब्राउन ब्राउन सा होने लग जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सर्फ से ही मैं आज क्लीन करूँगी। यहाँ पे क्लीनिंग हो ही रही थी, तो मैंने सोचा कि ये जो डब्बा है ना जिसमें ब्रश वगैरह रखे रहते हैं, तो मैंने सोचा इसको भी हाथों हाथ में धो लेती हूँ। तो ये जो ब्रश वगैरह रखने का है ये डेली नहीं हो पाता है, डेली नहीं धो पाती हूँ मैं, क्योंकि एक आदमी के लिए काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो फिर आज मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी प्रॉपर तरीके से क्लीन करना होता है, तो फिर वही है। और ये जो वॉश बेसन है ये है ब्लैक कलर का, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, लेकिन इसको ना क्लीन ना करो तो फिर ये वाइट हो जाता है, मतलब साबुन वगैरह से। तो इसको मतलब क्लीन करना ही पड़ता है अच्छे से, तभी ये ब्लैक रहता है, नहीं तो ये वाइट हो जाता है। फ़िलहाल मैंने सारे ब्रश वगैरह भी यहाँ पे धो लिए हैं, और इनको भी मैं रख लेती हूँ। और बच्चे जैसे कि मतलब ये ब्रश वाला डब्बा है ना, तो बच्चे इसमें कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं, तो फिर सांची ने कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान रखा रहता है, तो फिर वो भी मैंने निकाल लिया है। तो आज ना कपड़े धुलने को कम थे, इसलिए मैंने ये सारा काम शुरू किया है। जब कपड़े धोने को ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ काम निकल जाता है, तो फिर मैं इतने प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना होता है। और अभी ये जो पर्दे लगे हुए हैं ये भी रह गए हैं, तो इनको भी मैंने वॉश करना था, लेकिन अभी नहीं करूँगी, फिर कभी कर लूँगी। फ़िलहाल वो काम निपटाने के बाद अब मैं आई हूँ यहाँ पे, और ये जो मतलब ग्रिल वगैरह है ना, ये मुझे क्लीन करनी है आज।
तो इनमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है क्लीन करने में, क्योंकि जो धूल मिट्टी है वो फंसी रह जाती है और एक दिन साफ़ करो दूसरे दिन फिर वैसे ही हो जाती है, वैसे ही दिखेगी। लेकिन क्या करें, साफ़ तो करना ही है। और सही है, मतलब जितना अपना काम करते रहो, काम में बिज़ी रहो तो काम भी हो जाता है, घर भी साफ़ सुथरा लगता है और अपने लिए भी ठीक होता है। मतलब हमारी अच्छे से मतलब एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, जो कि हमारी सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आजकल वीडियो चल रहा था जो कि काफ़ी वायरल हो रहा था कि काजल बनाने वाला। तो सांची बहुत ज़िद कर रही थी कि मम्मी काजल बना के दिखाओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। अब वैसे हम काजल लगाते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने खूब सारी रुई ली है, उसमें अजवाइन डाला है और दिया लेकर आई थी मैं। तो ये मैंने बाती बना ली है और इस दिए में मैं तेल डाल लूँगी और ये रुई रख लूँगी। तो मतलब वैसे तो ये काजल बहुत ही अच्छा होता है, बनाना चाहिए जो लोग लगाते हैं। तो हम लगाते नहीं हैं इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन नेचुरल होता है, अच्छा होता है बाहर के काजल से भी ज़्यादा। और ये मैंने यहाँ पे बत्ती जो है वो जला ली है और इस तरह से 2 गिलास रखे हैं, इसके ऊपर मैं प्लेट रख लूँगी। और जब इसका धुआं मतलब जो है वो ये प्लेट में जाएगा ना, तो फिर काजल जम जाएगा उसमें। तो जब तक ये प्रोसेस चल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं फ़ैन साफ़ कर लेती हूँ इतने में, क्योंकि अभी वो दिया जल रहा था, फिर ठंडा भी होना था, तो फिर इस वजह से मैं ये फ़ैन क्लीन कर रही हूँ। और वो काम करने के बाद मतलब फ़ैन क्लीन करने के बाद ये देखिए, ये धुआं लगा था ना प्लेट में, तो ये काजल बन गया है। तो वैसे हम लगाते नहीं हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा देर तक नहीं रखा, तो काफ़ी देर तक रखेंगे जो कि पूरी प्लेट जो है वो काली हो जाए तो काफ़ी सारा काजल निकलेगा। तो फिर मैंने तो ऐसे ही ट्राई करने के लिए बनाया है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है। और इसमें आप कोकोनट ऑयल मिला सकते हो, फिर डब्बी में भर सकते हो। तो ये हमने मतलब ये समीक्षा थी साथ में, तो उसने देखा तो लग रहा था। और उसके बाद मैंने उसके हाथ पे लगाया, उसके ऊपर से पानी डाला ना, तो पानी से बिल्कुल निकलता नहीं है, वाटर प्रूफ बन के तैयार होता है ये। और मैंने देखा था कि कुछ तो बादाम भी जला रहे थे इसमें, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने सिंपल ही बनाया। जैसे कि मैंने बताया हम यूज़ नहीं करते हैं तो इस वजह से, हाँ अगर आगे चाहिए होगा यूज़ करेंगे तो फिर मैं घर पर ही बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने पानी भी डाला है ना, तो रिमूव नहीं हुआ है। और उसके बाद अब मैं आई हूँ बाथरूम में, और ये जो नल वगैरह है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदे हो जाते हैं साबुन वगैरह से, पानी से, मतलब दाग धब्बे पड़ जाते हैं इनमें और ये मतलब चमकते नहीं हैं। दो मतलब साफ़ करेंगे तो चमकेंगे, लेकिन उसके बाद वो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो आज मुझे अच्छे से क्लीन करना था ना, तो वही मैं चमका रही हूँ इनको। और हेयर में मैंने ऑयल लगा रखा है, तो मैंने सोचा कि ये क्लीनिंग का हो जाएगा तो उसके बाद मैं, वैसे मैं एक बार सुबह नहा गई थी, तो मैं सांचे को स्कूल से छोड़कर आई हूँ, ऑयलिंग करी हुई थी मैंने, तो फिर अब मैंने अपने हेयर भी वॉश कर लिए हैं, मतलब मैं दोबारा से नहा ली हूँ क्योंकि बहुत सारी क्लीनिंग करने को थी इस वजह से। और अब मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो बस आज की व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।